युवाओं की कोई गिनती नहीं होगी और बिहार भर के सभी युवा कल मिलर हाई स्कूल पटना के मैदान में होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो अपने विदाई यात्रा में गए थे कि हम जाने जा रहे हैं। अब हमारा भतीजा बिहार का उप मुख्यमंत्री, बिहार का प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी को अब आप लोग कमान दे दीजिए। अशोक चौधरी आज तक चुनाव जीते हैं, लालू जी ने उनको चुनाव जितवाए थे, लालू जी ने उनको हल्दी लगाए। अगर लालू जी नहीं होते तो अशोक चौधरी को हल्दी नहीं लगता। देखिए सम्राट चौधरी तो अभी तो बोल रहे थे कि हम लोग को तेजस्वी जी से डरना चाहिए कि सम्राट चौधरी जी को हल्दी लालू जी ही लगाए, और सम्राट चौधरी तो हम ही लोग के बनाए हुए नेता हैं। वो तो आजकल डीके टैक्स से चल रहे हैं, अब डीके बाबू उनका सब कुछ कर रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए कल 5 मार्च है और कल ही देखिए वह तारीख जिस तारीख को बिहार भर के युवा राजधानी पटना पहुंच रहे हैं। देखिए युवा राजद का चौपाल और मिलर का यह ग्राउंड देखिए पूरी तरीके से जो तैयारी है वो की जा रही है और युवा राजद के अध्यक्ष राजेश यादव ने मोर्चा संभाला है। पूरे बिहार भर से युवाओं को बुलाया गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव देखिए इसी मंच पर होंगे, कई सवाल होंगे और देखिए चुनावी वर्ष है और इसी वर्ष चुनाव होना है। देखिए एक बड़ी मैसेज और युवाओं का जब जुटान लगेगा, क्या कुछ बातें होंगी। कल 5 तारीख जिसको लेकर आप लगातार सक्रिय थे, युवाओं का जुटान, कितने युवा आएंगे? वसीम भाई, युवाओं की कोई गिनती नहीं होगी और बिहार भर के सभी युवा कल मिलर हाई स्कूल पटना के मैदान में होंगे, पटना के सड़कों पर होंगे। बिहार के जो नहीं आएंगे वो भी हमारे कार्यक्रम में अपने गांव से, घर से सब इस कार्यक्रम में जुटेंगे, क्योंकि बिहार के युवाओं की बात है, उनकी हित की बात होने वाली है, उनके अधिकार की बात होने वाली है। और उनके अधिकार का बात कौन करेगा? उनके नेता, युवाओं के चहेता तेजस्वी यादव कल उनसे संवाद करने वाले हैं, उनके साथ चौपाल लगाने वाले हैं। इसलिए पूरे बिहार के युवा उनके साथ कल खड़े रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संवाद नहीं कर रही है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो अपने विदाई यात्रा में गए थे। विदाई यात्रा? हाँ, विदाई यात्रा में गए थे और लोगों ने कहा कि अब विदा ले लीजिए, और उन्होंने भी मन बना लिया है विदा होने का। इसलिए उन्होंने तेजस्वी यादव जी को आशीर्वाद घूम करके दे दिए हैं कि हम जाने जा रहे हैं। अब हमारा भतीजा बिहार का उप मुख्यमंत्री, बिहार का प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी को अब आप लोग कमान दे दीजिए। तो फिर नारे क्यों लग रहे हैं आपकी बार फिर नीतीश? वो नारे से कोई मतलब नहीं है। बिहार की जनता मन बना ली है कि अब की बार तेजस्वी सरकार। 25 सीटों से अधिक जीत पाइएगा? ये क्या बोल रहा है? मंत्री अशोक चौधरी कह रहे हैं। अशोक चौधरी, अरे अशोक चौधरी को, अशोक चौधरी आज तक चुनाव जीते हैं, लालू जी ने उनको चुनाव जितवाए थे, लालू जी ने उनको हल्दी लगाए। अगर लालू जी नहीं होते तो अशोक चौधरी को हल्दी नहीं लगता। वो जानते भी नहीं कि हल्दी कैसे लगा जाता है। और अशोक चौधरी की बात कहाँ आप हैं फेरा में? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी है। अरे करीबी है वो, आप समझिए कि नीतीश कुमार को ऐसे लोग करीबी हैं जिनको हल्दी लालू जी लगाए। तो अब समझिए कि उस पार्टी का क्या होने वाला, उस सरकार का क्या होना। देखिए बिहार भर में बिहार की आज जो स्थिति है बहुत खराब है। नीति आयोग का रिपोर्ट आया कि बिहार हर मामले में, जिन लोगों ने बिहार को 20 साल चलाया, बिहार पढ़ाई है, दवाई है, कमाई है, पलायन है, सब में जो है स्थिति, पलायन का स्थिति कितना है, पढ़ाई का स्थिति खराब है, दवाई नहीं है, हर लोग बेरोजगार हैं, बेबस हैं, लाचार हैं। उनके एक उम्मीद का कोई किरण है तो वह है तेजस्वी प्रसाद यादव जी। उनमें बिहार के लोग अपना भविष्य देख रहे हैं, अपनी सुरक्षा देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो महंगाई दूर होगी, भ्रष्टाचार दूर होगा, पलायन रुकेगा, गरीबी कमेगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा। किस तरह की व्यवस्था जो है वो कर रहे हैं युवा चौपाल के लिए? देखिए युवा लोग अपने अपने लोग से आ रहा है, कोई व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। सभी युवा इतने उत्साहित हैं, सरकार के बदलने के लिए कृत संकल्प है कि अपने साधन से सत्तू रोटी खा करके, भूंजा खा करके, चूरा गुड़ खा करके पटना आ रहे हैं। और इसलिए कि इस सरकार को विदाई करना है, इस सरकार को हटाना है और नया सरकार तेजस्वी जी का बनाना है। इसलिए लोग अपने हिसाब से आ रहे हैं। पैकेट ढीला नहीं हुआ जी? पैकेट ढीला नहीं हुआ? अरे बेरोजगारों के पास क्या रहेगा कि होगा? हम लोग तो मांग चुन के चलने वाले लोग हैं। क्योंकि बेरोजगार है, उसके पास नौकरी नहीं है, साधन नहीं है, अपने बेरोजगारी से वो लाचार है। इसलिए यहाँ के युवा आ रहे हैं इस सरकार को हटाने के लिए। तेजस्वी जी से संवाद होगा, तेजस्वी जी जो निर्देश देंगे सारे युवा बिहार में जाके इनके संदेशों को गांव घरों में लेके जाएंगे और 2025 में तेजस्वी जी की सरकार बनाएंगे। सम्राट चौधरी कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव का संदेश क्यों नहीं लेके जाते 2005 से पहले वाला? देखिए सम्राट चौधरी तो अभी बोल रहे थे कि हम लोग को तेजस्वी जी से डरना चाहिए, और इसलिए जानते हैं कि इसलिए कि सम्राट चौधरी जी को हल्दी लालू जी ही लगाए, और सम्राट चौधरी तो हम ही लोग के बनाए हुए नेता हैं।
सम्राट चौधरी को तो अपना कुछ है नहीं, इसलिए सम्राट चौधरी जी जानते हैं, इसलिए उन्होंने भाजपा के लोगों को समझाया कि देखो ये लालू जी के बेटा हैं, ये जब प्रहार करेंगे तो हम लोग नहीं रुक पाएंगे। तो आप जानते हैं कि सम्राट चौधरी जी, उनकी पूरी कुनबा किस तरह से तेजस्वी यादव से थर थर कांप रहा है, या कोई कहने की बात नहीं, वो लोग खुद स्वीकार किए हैं कि तेजस्वी जो है वो रफ्तार है जिसमें भारतीय जनता पार्टी सामने आएगी तो वो कुचला जाएगी, कहाँ जाएगी कोई पता नहीं चलेगा। किन किन जिलों से युवाओं को बुलाया है आपने, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर थे? नहीं, हर जिला से, ऐसा कोई जिला भी मत कहिए, ऐसा कोई प्रखंड नहीं है, ऐसा कोई कस्बा नहीं है जहां से कि युवा इस चौपाल कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं। देखिए, आप भी घूम रहे थे और एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष भी घूम रहे थे और संवाद कर रहे थे, लोगों से जुड़ रहे थे। ऐसे में क्या आप हर जिला से युवाओं को यहाँ तक ला पाने में सक्रिय होंगे राजेश यादव? देखिए, यहाँ लाना नहीं, हम तो निमंत्रण देने के लिए गए थे कि आप आइए। बिहार के सभी युवाओं को मैं निमंत्रण देना गया था कि आपकी लड़ाई, बेरोजगारी की लड़ाई, महंगाई की लड़ाई, रोजगार की लड़ाई, बिहार में पलायन कैसे रुके, बिहार से अपराध मुक्त किया जाए, इस लड़ाई को हम लोग को लड़ना है। इसके लिए हम सभी युवाओं को आह्वान करने गए थे और सारे बहुत भारी संख्या में आप देखिएगा कि कल पटना छोटा पड़ जाएगा। युवाओं का जो जन सैलाब जब आएगा पटना में, तो पटना कल छोटा पड़ जाएगा, युवाओं को पैर रखने की जगह नहीं होगी। और सिर्फ यह पटना ही नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से वैसे भी युवा साथी हैं जो कल पटना नहीं पहुंचेंगे, वो अपने जिला से लाइव रहेंगे, देखेंगे कि हमारा नेता, हमारा चाहता युवा नेता हम लोग से संवाद करें, सब लोग रहेंगे। यानी नए दौर का राजद बन चुका है, नया दौर का राजद है। क्योंकि हम लोग जो सोचते हैं उसके बाद एनडीए के लोग सोचता है, एनडीए के लोगों में न कोई विजन है, न कोई सोच है, न कोई दूरदृष्टि है। वो तो सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव जी के विजन का कॉपी करने में लगे हुए हैं, उनके दृष्टिकोण को चुराने में लगे हुए हैं, उनके पीछे चलने वाले लोग हैं। आपको याद होगा जब हमारे नेता ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी, हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, उन लोगों ने गाली देने का काम किया। लेकिन उसी मुख्यमंत्री से जब हमारे नेता उप मुख्यमंत्री बने, उसी मुख्यमंत्री से नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया। उसी मुख्यमंत्री से जिनको पटना के सड़कों पर लाठियां चलती थी, उन नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने का काम किया। उसी तामली मरकज हो, टोला सेवक हो, जिनको लाठियां बरसती थी, सबका मानदेय बढ़ाने, ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी की काबिलियत है और उनकी दूरदृष्टि है। इस सरकार को तो भी नहीं मालूम था कि उनके विभाग में काम करने वाले 7 लाख पद खाली है, लेकिन हमारे नेता ने बताया कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, 7 लाख खाली पद, 3 लाख सृजित करेंगे। तो एक दूरदृष्टि तेजस्वी जी का है। और आज उन्हीं का पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरोप लगाया अलग होने के बाद कि पैकेट भरने में लगे थे। देखिए, वो तो आजकल डीके टैक्स से चल रहे हैं, अब डीके बाबू उनका सब कुछ कर रहे हैं। ये जानने में बिहार की जनता, आप देखे होंगे कि बिहार की जनता एक बार मन बना ली है। बिहार के लोगों ने मुख्यमंत्री को 20 वर्षों तक भरोसा जताया। आज बिहार में शिक्षा का हालत खराब है, आज बिहार में स्वास्थ्य का हालत खराब है, आज बिहार में किसानों की हालत खराब है। इसका जवाबदेह और जिम्मेवार कौन है? इसका जवाबदेह और जिम्मेवार एक व्यक्ति है, उसका नाम है नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार। आपके नेता पैकेट भर रहे थे या नहीं? सीधा ये तो सिर्फ देखिए, उन लोगों का काम है गाली देना। पूछिएगा कि बिहार में भ्रष्टाचार है तो वो गाली देंगे, पूछिएगा कि लोगों का पलायन जारी है तो वो गाली देंगे, पूछिएगा कि गरीबी बढ़ी है तो गाली देंगे। उन लोगों का काम है गाली देना। हमारे नेता का काम है कि उनके गाली भी सुन करके इस राज्य के गरीबों का, दलितों का, शोषितों का, वंचितों का, सबको कल्याण के लिए योजना बनाना, उनके लिए काम करना। हम सिर्फ इस पर अपने काम पर भरोसा रखते हैं। तो आपने सुना राजेश यादव को। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए किस तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही है। देखिए, चेयर तो यहाँ पर रखा ही है, यानी चेयर लगाए जाएंगे। ये तमाम रेड कलर का चेयर इस ओर आपको दिख रहा होगा। और पूरा जो मिलर ग्राउंड है उसे आप देखें तो एक बाउंड्री वॉल तैयार किया गया है ग्रीन रंग का। और देखिए, दूसरी तरफ बैरिकेड किए गए हैं। और कल देखना होगा कि पूरे बिहार भर से युवाओं का जुटान राजधानी पटना में कितने संख्या में तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचेंगे, संवाद स्थापित करने पहुंचेंगे युवा। खैर, राजेश यादव ने मोर्चा संभाल रखा है, वो भी तेजस्वी यादव अंदाज में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।